हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 7 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और मैथमेटिक्स में आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली दक्षता अभ्यास 2। दक्षता अभ्यास 2 इसमें हम पढ़ेंगे गुणारूप, भागरूप और घातीय संकेतन और मानक रूप। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे गुणारूप। किसकी बात करेंगे? गुणारूप। तो मैं पहला सवाल दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट माइनस, इसको लिखना है गुणा के रूप में। किसके रूप में लिखना है? गुणा के रूप में। तो सबसे पहले इस सवाल के अंदर हम करेंगे पावर चेक। घात कितनी है? घात है प्लस के 7। कितनी है? प्लस के 7। तो इसको हम लिखेंगे प्लस के 7 बार, अर्थात माइनस के 8 गुना माइनस के 8 मल्टीप्लाई माइनस के 8 मल्टीप्लाई माइनस के 8, 1 2 3 4 5 6 और 1 हमारे पास हो जाएगा ये 7। तो इस सवाल को हमें लिखना था गुणा के रूप में। तो ये जो है ये गुणा रूप है। इसका रूप है गुणा का रूप, अर्थात गुणा रूप। तो ये हमारा आंसर है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, -1 की पावर 999 का मान ज्ञात करना है, का निकालना है मान। अब -1 की पावर दे रखी है 999। क्या दे रखी है? 999। अब 999 जो है वो क्या है? विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या। अगर हम माइनस की पावर कर रहे हैं विषम संख्या, क्या कर रहे हैं? विषम संख्या, तो मान हमारे पास होगा माइनस का 1। क्या होगा? माइनस के 1। विषम संख्या का मतलब जो संख्या है 2 से पूरी नहीं कटती, जैसे कि 1 3 5 7 9 11, वो सारी संख्या कैसी होंगी? विषम संख्याएं। अगर हमको दे रखा है -1 की पावर सम संख्या, सम का मतलब 2 4 6 8 10, तो उस संख्या का मान होगा प्लस के 1। कितना होगा? प्लस के 1। अगर पावर विषम है तो माइनस का 1, अगर पावर सम है तो प्लस का 1। तो इसी सवाल में हमको दे रखा है -1 की पावर 999। अब जो 999 है यह है एक विषम संख्या। कैसी संख्या है? विषम। तो इसकी जो वैल्यू होगी -1 की पावर, हमको दे रखा है विषम संख्या। विषम संख्या का मतलब यह है कि इसका जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1। प्रश्न नंबर 3, 3 की पावर 8 मल्टीप्लाई 3 की पावर 12 का आधार 3 पर घातीय संकेतन लिखिए। हमको दे रखा है 3 की घात 8 मल्टीप्लाई 3 की घात 12। इसको लिखना है आधार 3 पर। इस पर लिखना है आधार 3 पर। अभी हमने आपको चीज़ बता रखी है, अगर दो संख्याएं दे रखी हैं और उन दोनों का आधार सेम है, आधार क्या है? सेम, तो गुना का चिन्ह बीच में है, तो गुना करने पर जो घाते हैं वो आपस में प्लस हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? प्लस, ऐड हो जाएंगी। तो इसको लिखेंगे हम 3 की घात 8 प्लस 12। 12 और 8 कितना होगा? 20। तो 3 की बात कितनी आ गई? 3 की पावर 20, अर्थात 3 की पावर 20। ये हमारा आंसर था। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में दिया हुआ है 9 की घात 7 भाग 9 की घात 3 का आधार 9 पर घातीय संकेतन लिखिए। इसका आधार 9 पर हमको क्या लिखना है? घातीय संकेतन। तो इसको लिखेंगे हम 9 की घात 7 भाग 9 की घात 3। अब बीच में काहे का चिन्ह है? भाग का। आधार दोनों के सेम है। जब आधार सेम होंगे और बीच में काहे का चिन्ह होगा? भाग का, तो घाते आपस में घट जाएंगी, अर्थात माइनस हो जाएंगी। तो हमारे पास बचता है ये 9 की पावर 7 - 3। माइनस हमको जब करना है जब बीच में काहे का चिन्ह होगा? भाग का। प्लस हमको जब करना है जब बीच में काहे का चिन्ह होगा? गुणा का। तो 7 में से 3 गया 4, 9 की पावर 4। प्रश्न नंबर 5, 8 की पावर 5 - 5। 8 की घात दे रखी है 5 - 5, तो इसको लिखेंगे 5 - 5। ये +5 और ये -5 कट के पूरा कितना होगा? 0। 8 की पावर 0। अगर किसी भी संख्या की घात कितनी है? 0, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। उसकी वैल्यू कितनी होगी? प्लस के 1। प्रश्न नंबर 6, 2 की घात 3 और पूरे की घात 8
का आधार 2 पर घातीय संकेतन ज्ञात कीजिए। इसका निकालना है आधार 2 पर। आधार हमारे पास कितना है 2, और इसकी घात कितनी दे रखी है 3, और पूरे की घात कितनी है 8। अगर घात की भी घात दी हुई है तो घात की घात में आपस में क्या हो जाएगी गुना, तो 3 की घात 3 गुना 8, 3 अट्ठे कितना होगा 24, तो 2 की घात कितनी आ गई 24, 2 की घात 24। माइनस के 128 को -2 के घात रूप के रूप में व्यक्त कीजिए। ये संख्या दी हुई है हमको माइनस के 128, कितना है माइनस के 128। सबसे पहले हम 128 के करेंगे फैक्टर, 2 से कट जाएगा ये, 2 छिक 12 और 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो माइनस का 128 जो हमारे पास है इसको हमने लिखा माइनस के 2 मल्टीप्लाई माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के 2 गुना माइनस के 2 गुना माइनस के 2। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये माइनस का जो 2 है ये हमारे पास कितनी बार है 7 बार। तो इसको लिखेंगे -2 की पावर 7, -2 की घात 7। प्रश्न नंबर 8, 7/9 की पावर 2, बीच में भाग का चिन्ह है, और 14/3 की घात 2 को सरल कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है, और बीच में गाय का चिन्ह है ये भाग का चिन्ह। जहाँ पे भाग का चिन्ह है अगर यहाँ पे हम गुना का चिन्ह लगाएं तो ये वाली जो संख्या है ये उल्टी हो जाएगी, अर्थात 3 तो चले जाएगा ऊपर और 14 आ जाएगा नीचे। तो इसको लिखेंगे हम 7/9 की पावर 2, बीच में चिन्ह लगाया हमने मल्टीप्लाई का, और इसको लिखेंगे उल्टा करके 3/14 की घात 2, 3/14 की घात 2। अब क्या करेंगे इसमें हमको दे रखा है 7/9, क्या दे रखा है 7/9, 7 का स्क्वायर 7 49 और 9 का स्क्वायर 9 81, मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9 और 14 का स्क्वायर 14 गुना 14 196। तो हम 7 से काट देंगे इसको, 7 49 और 7 दूनी 14, बचे हमारे पास कितने 5, कितना हो गया 56, और 7 8 56, 7 8 56, 7/81 मल्टीप्लाई 9/28, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, ये बचा 1/81 मल्टीप्लाई 9/4, 9 एकम 9 और 9 9 81, 1/9 मल्टीप्लाई 1/4, 1 एकम 1 और 9 चौक 36, अर्थात 1/36। ये हमारा आंसर है। माइनस के 4 की पावर दे रखी है 4, इसका निकालना है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए इस दी गई संख्या को हम करेंगे 1 के अपोन में, अर्थात 1 के अब बटे में कर देंगे पूरी संख्या को, वो हमारे पे क्या आ जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। तो माइनस के 4 की पावर 4, अगर ये वाली संख्या जो है ये बटे में है, अब इसको हम यहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं ऊपर की तरफ, अर्थात हर से कहाँ ले जा रहे हैं अंश में, तो इसका चिन्ह बदलेगा घात का। अभी घात का चिन्ह प्लस का है, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो हमारे पास बचता है -4 की पावर -4। ये -4 की पावर 4 का क्या है गुणात्मक प्रतिलोम। प्रश्न नंबर 10, पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी मीटर में दी हुई है, इसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में व्यक्त करना है। पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी दी हुई है, किससे, पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी। तो पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी, औसत का मतलब एवरेज, औसत का मतलब एवरेज डिस्टेंस, ये दी हुई है 38 44 0 0 0 फिर 00, और ये डिस्टेंस है ये हमारे पास कायम है मीटर में, किसमें है मीटर में।
इसको हमें लिखना है वैज्ञानिक संकेतन के रूप में। किसके रूप में लिखना है? वैज्ञानिक संकेतन अर्थात मानक रूप में। वैज्ञानिक संकेतन 384400000 कितने जीरो? 5 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने डिजिट हैं? 8। तो इसको लिखेंगे 3.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 10 की पावर 8 और यहाँ पे लिखेंगे मीटर क्योंकि डिस्टेंस है। तो ये वाला जो मान है ये इसका क्या है? वैज्ञानिक संकेतन। हमको दिया हुआ है प्रकाश की एक किरण द्वारा वर्ष में तय की गई दूरी 9660 मीटर है। इसे वैज्ञानिक संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रकाश की एक किरण की वर्ष में तय की गई दूरी अर्थात तय की गई क्या दे रखी है? डिस्टेंस। तो तय की गई दूरी हमें दे रखी है 94650 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितने जीरो हैं? 5 के बाद 11 जीरो। इसको लिखना है वैज्ञानिक संकेतन के रूप में। तो कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 9.4605 गुना 10 की पावर 15। ठीक है बच्चों, कितना लिखेंगे? 15। 11 12 13 14 15 ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस हमारे पास आएगी मीटर में। किस में आएगी बच्चों? मीटर में। प्रश्न नंबर 12 2 की घात 38 गुना 5 की घात 32 का मान बताइए और इसमें कुल कितने अंक होंगे ये भी चेक करना है हमको। अब 2 की घात 38 गुना 5 की घात 32, अगर 2 की घात 38 की गुना हम 38 बार करें तो ये संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बहुत बड़ी। ऐसी 5 की गुना 32 बार करेंगे 5 गुना 5 गुना 5, ये भी संख्या क्या हो जाएगी? बहुत बड़ी। और गुना करने में हमारे पे क्या हो जाएगा? मिसप्रिंट। आंसर हो जाएगा मिसप्रिंट। तो इसको कैसे करेंगे? इसको हम ऐसी संख्या में तोड़ेंगे कि हमारे पास ये गुना करने के बाद बहुत सिंपल फॉर्म हो जाए। क्या हो जाए? आसान फॉर्म। तो कैसे तोड़ेंगे? हम इसको लिखेंगे 2 की घात 32 गुना 5 की घात 32, 38 है ये। तो 2 की घात 38 के अंदर भी कितना है? 32 है। इसको हमने लिखा 2 की घात 32 गुना 2 की घात 6, क्योंकि 32 और 6 कितना हो जाएगा? 38 और 5 की घात हमारे पास बचा 32। अब हमने 2 की घात 6 को तो लिया पहले, उसके बाद कितना लिखा? 2 की घात 32 और गुना 5 की घात 32। अब इन दोनों संख्याओं की घात क्या है? सेम। अगर घातांक सेम है, आधार अलग अलग है, तो आधार में क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। तो 2 की गुना हम 5 से करेंगे, 2 पंजे कितना आएगा? 10। तो हमारे पास बचेगा ये 2 की घात 6 गुना 2 की पावर नहीं 5 दून 10, 10 की पावर 32। 10 की पावर कितनी बचेगी? 32। अब 2 की पावर 6 का मान कितना हो गया? 2 की गुना कितनी बार करनी है? 6 बार। तो कैसे करेंगे हम? 2 की गुना हमें करनी है 6 बार, अर्थात 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 2। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। तो हमारे पास आया 64 गुना 10 की पावर 32। अब इसको लिखना है वैज्ञानिक संकेतन के रूप में। तो दशमलव किधर आएगी? इधर। अगर हम इसमें 10 से ऊपर गुना करें और 10 से क्या करें? नीचे। जब 10 से 64 को भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 6.4। इसको यहाँ से ऊपर लिख रहे हैं, ये हमारे पास आएगा 6.4। 6.4 गुना 10 की घात 32 से है ये, और घात 1 है ये। 32 और 1 कितना हो जाएगा? 10 की घात 33। तो ये जो था ये वैज्ञानिक संकेतन है 2 की घात 38 गुना 5 की घात 32 का। तो ठीक है स्टूडेंट, आज ये प्रश्नावली जो है दक्षता अभ्यास 2 को हमने कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन नंबर 3 की बात करेंगे, सांख्यिकी। किसकी बात करेंगे? सांख्यिकी, स्टैटिक्स। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आज आप हमको मैसेज या कॉल करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।